जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी द्वारा पूछे गए ग्रुप 56 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी। तो ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे जो सीईटी का एग्ज़ाम अभी आयोजित किया जाना है हरियाणा में, उसके अंदर, क्योंकि हरियाणा सरकार यानी कि एचएसएससी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है और कोई भी कमीशन हो वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इसी का मद्देनज़र ये सीरीज बनाई थी। बाकी हरियाणा पुलिस, हरियाणा क्लर्क या हरियाणा के अलग अलग पेपर्स मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम केवल जीके के क्वेश्चन करेंगे, हरियाणा जीके करेंगे। कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इनके क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था एक सिलिकॉन चिप जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि जो चिप होती है उसका पूरा नाम होता है आईसी चिप। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ये इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। और आईसी चिप का आविष्कार किया था जेएस किल्वी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो ये है कैस्पियन सागर। चिल्का झील भारत में है। विक्टोरिया झील भी सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये ताजे पानी की है। और मिशिगन ये कोई झील नहीं है, ये अमेरिका में एक जगह का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैस्पियन सागर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी की श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर दिल्ली के करीब या दिल्ली के एरिया में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वही मिलेगा। तो इसका आंसर है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य फरीदाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अबूब शहर सिरसा में है, नाहड़ रेवाड़ी में, भिंडावास का प्रवास झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। तो कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन के लिए तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है, यह कार्य महालेखागार यानी कि अकाउंट्स एंड एक्साइज के कार्यालय माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आएगा दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, दिसंबर के महीने में। और इसका मुख्यालय है काठमांडू में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यंत निकट होगी। तो सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी होती है 3 जनवरी को, क्योंकि सूर्य एक फोकस पे स्थित है एलिप्टिकल पाथ में, और जो सबसे निकट यानी कि इसको पेरिहिलियन बोलते हैं, यहाँ ये दूरी कम है। अगर यहाँ सूर्य है तो और यहाँ पृथ्वी रहेगी तो ये दूरी ज़्यादा, इसको कहते हैं पेरिहिलियन, इसको कहते हैं एपिलियन। तो इसका आंसर आएगा 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट रहती है और 4 जुलाई को सबसे दूरी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है। और इसके जो अध्यक्ष फिलहाल 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। NK सिंह, नवल किशोर सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में पता चलता है वो है हाथी गुहा अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, किसी और के विचार या कार्य को अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है।
जैसे काम किसी और ने किया, अपने नाम से आपने उसको पब्लिश कर दिया, जैसे टाइको ब्राहे और जॉन केपलर के केस में हुआ था। आप पढ़ते हैं केपलर्स लॉ, लेकिन वो बनाए थे टाइको ब्राहे ने, केपलर ने क्या किया, चोरी से निकाल करके उनको पब्लिश कर दिया, नाम हो गया केपलर का। तो ऐसे को कहते हैं साहित्यिक चोरी या लिटरेचर थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास की उल्लेखनीय वृद्धि को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि विकास की उल्लेखनीय उपलब्धि हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत ने अतुलनीय उपलब्धि हासिल की थी, जिसमें कृषि विकास की झलक दिखती है, तो हरित क्रांति इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो हरियाणा के अम्बाला जिले में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा मई का तीसरा शुक्रवार। मई महीने का तीसरा शुक्रवार राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल नंबर 280। फिलहाल 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह थे, और पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे के संथानम नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, झारखंड की राजधानी पूछी है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। भुवनेश्वर उड़ीसा की है, और मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, मेघालय की शिलोंग है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा सन 2013 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDMA का विस्तृत रूप है? NDMA की फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब भी भूकंप, बाढ़ या ऐसी स्थिति आ जाती है, तो NDMA की टीम सबसे पहले पहुंचती है और स्थिति को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल क्या है? यानी कि जो पुरातत्व विभाग है, जो खुदाई करता है पुराने समय की, तो हाकरा सभ्यता थी, एक कुनाल जगह का नाम है, वहाँ पे खोजी गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह अयस्क, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं, यानी कि आयरन ओर, जो ब्लैक ओर के नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक लेकिन कुछ विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहते हैं? यानी कि एक से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक विक्रेताओं यानी कि जो वस्तुओं को बेचते हैं, बने बाजार को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है ये, शायद नहीं, कंप्यूटर का है ये। चौदहवीं सदी के दौरान इब्न बतूता किस देश के थे? जो इब्न बतूता थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 8 साल काजी का काम किया था इसने, और ये अफ्रीका कंटिनेंट का था, मोरक्को देश का था, लेकिन इसने देश का नाम दिया, कंटिनेंट दे दिया, तो अफ्रीका आंसर है इसका। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसके लिए जिम्मेदार है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 8000 लोग मर गए थे, और ये घटना दिसंबर 1984 की है, और एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उस कंपनी के अंदर ये लीकेज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक किया है, लिग्नाइट। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, और पिट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट है, स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया? तो स्लाइड रूल का आविष्कार किया था विलियम ऑर्ट्रेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाटर गैस, तो CO प्लस H2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, हालांकि ये व्यवस्था अब खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालेखाकार हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? तो किसी भी राज्य का महालेखाकार हो वो कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन बनाया था नेबूचडनेस्सर द्वारा। नेक्स्ट है, चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? तो ये त्रिकोणीय आकार का होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग? चुनाव आयोग 324 से 329 तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों में दक्कन जमींदारों द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने वाला कर, तो ये चौथ कर है, ये मराठे लगाते थे। कोरोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के 20 रुपए के पीछे किसका चित्र है? 20 रुपए के पीछे एलोरा की गुफाओं का चित्र जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, भारत का पहला एयरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित किया गया? तो ये नारनौल में खुला है, ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, ये गलत दिए हैं सारे ऑप्शन, लेकिन इसने बी आंसर ठीक माना था, 879 इसका आंसर है। तो नैनो शहर किसे कहते हैं? नैनो शहर के रूप में विख्यात है हरियाणा का पंचकुला। तो ये क्वेश्चन पेपर था हरियाणा का ग्रुप 56 का। तो PDF अगर आपको इसकी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप इसके तैयारी करके अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं और CET के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।